नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निक रास्ता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीहिन कंपनी का एक गिम्बल और जिसका मॉडल नेम है आपका वीविल एस, जो है एक DSLR गिम्बल। ये मैंने मंगवाया है Amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 27,000 रुपीज़। तो सबसे पहले इसका आज मैं अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद इसका कुछ फीचर्स और फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉक्स देखने में ऐसा है, वाइट कलर का बॉक्स है। जीहिन कंपनी का वीविल एस का जो गिम्बल है उसका फ़ोटो दिया गया है और नीचे में नाम दिया गया है वीविल एस, कंपनी है जीहिन। इस तरफ लिखा हुआ जीहिन और इस तरफ भी फ़ोटो दिया गया है, इस तरफ भी वीविल एस। बस इतना ही। और नीचे की तरफ कुछ ऐप्स डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। इसमें अभी लिखा हुआ है जीहिन। बॉक्स के अंदर में एक पेपर वगैरह मिल जाता है जिसमें वीविल एस का यूज़र गाइड मैनुअल दिया गया है। उसके बाद सर्विस कार्ड दिया गया है। इसमें एसेसरीज का लिस्ट दिया गया है। इसमें क्या क्या एसेसरीज मिल रहा है दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है आपका राइजिंग प्लेट, जो कैमरे के नीचे में लगाया जाता है। उसके बाद आपका क्विक रिलीज माउंटिंग प्लेट। उसके बाद इसमें आपको केबल वगैरह मिल जाएंगे। एक, दो, तीन, चार और पाँच केबल मिल जाता है, जिसमें माइक्रो USB टू माइक्रो USB टू टाइप C वगैरह वगैरह काफ़ी सारा केबल दिया गया है, जिसे गिम्बल का साथ और कैमरा का साथ कनेक्ट करने का टाइम में ज़रूरत पड़ेंगे। और साथ में 3 स्क्रू दिया गया है जो कैमरा और माउंटिंग प्लेट का साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे। उसके बाद आपको मिल जाएंगे जीहिन कंपनी का बैटरी, जो 2600 मिली एम्पेयर आवर का बैटरी है। 3.7 वोल्ट का साथ आता है। ये आपका AA बैटरी से ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद बैटरी के साथ बैटरी का चार्जर। इसमें आपका टाइप C का पोर्ट दिया गया है। और ये है गिम्बल का ट्राइपॉड। पीछे की तरफ प्लास्टिक का काफ़ी सारा कटिंग किया गया है और इसमें आपको लॉक मैकेनिज्म भी आपको मिल जाता है। और लास्ट में ये आपका मेन यूनिट, जो है आपका जीहिन वीविल एस गिम्बल। इतना ही सामान आपको मिल जाएंगे। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो मेन यूनिट, उसके बाद एक आपका राइजिंग प्लेट, एक माउंटिंग प्लेट, ये दोनों प्लेट आ जाएगा। बैटरी के साथ चार्जर और एक ट्राइपॉड माउंटिंग पॉड मिल जाएंगे और 5 केबल मिल जाएंगे, साथ में 3 स्क्रू। बस इतना सा ही सामान है। और मैंने इस ट्राइपॉड माउंटिंग के साथ एक क्विक रिलीज सेटअप भी मंगवाया हूँ, ताकि ये खोलने पे इस गिम्बल से अलग करने के लिए मुझे समय का बर्बाद ना हो।
इसका हैंडल वगैरह जो है वो प्लास्टिक से ही बनाया गया है, लेकिन ये जो मोटर वगैरह दिया गया है इसका जो कवर वगैरह है सभी मेटल से है। और ये जो मेटल यूज़ किया गया है ये एक्चुअली कार्बन फाइबर मेटल यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले भी मिल जाएंगे और जॉयस्टिक भी मिलता है आपको, और साथ में नेविगेशन के लिए ये व्हील बटन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बैटरी इंसर्ट करना पड़ेगा। ये बैटरी का प्लेस है। तो चलिए इसको माउंट कर देते हैं पहले। तो सबसे पहले बैटरी इंसर्ट कर देते हैं। ये जो व्हील एस है इसे मैंने मंगवाया है आपका सोनी 6400 के लिए, सोनी अल्फ़ा 6400 कैमरा के लिए। क्योंकि सोनी अल्फ़ा 6400 कैमरा जो है उस कैमरा को मैंने किट लेंस का साथ मंगवाया है, तो उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं आज इसको DSLR का साथ आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसका बाद इससे वीडियो शूट करके भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कैमरा का वेट मेजर कर लेते हैं। कैमरा का जो वेट है लेंस का साथ 1 किलो 42 ग्राम्स इसमें शो कर रहा है। और गिम्बल का जो वेट है इसमें दे देता हूँ, और गिम्बल का जो वेट है वो शो कर रहा है 1 किलो 62 ग्राम। तो कैमरा का वेट लगभग आपका हो गया 1 किलो 42 ग्राम्स, और गिम्बल का हो गया 1 किलो 62 ग्राम्स। मतलब राइजिंग प्लेट, माउंटिंग प्लेट और ट्राइपॉड माउंट को साथ जोड़ के। तो चलिए सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। इसमें जो लॉक दिया गया है वो आपका पुश टाइप लॉक दिया गया है, और इस तरफ भी आपका पुश टाइप लॉक दिया गया है। ऐसे हो जाएगा। अगर आप स्मॉल कैमरा लगाते हैं तो आपको राइजिंग प्लेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अगर आप तब आपको क्विक रिलीज के साथ राइजिंग प्लेट का भी ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले राइजिंग प्लेट को मैं कैमरा के पीछे में लगा देता हूँ। कोने में लेके आया हूँ स्क्रू को। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, एक टाइट देने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये घुस जाएंगे। ये चला गया। स्क्रू का जो एरिया है वो इस होल से अंदर में आ चुका है। अभी इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। कोने में लेके आया हूँ, हल्का सा घुमाइए। चला गया। दूसरा वाला स्क्रू भी अंदर में ले लेता हूँ। अब चाहे तो जिस कोने से घुस गया उस कोने से और एक घुसा दीजिए। अभी 2 स्क्रू को यहाँ पे
दोनों होल में लगा दीजिए। आपको क्या करना है, ये जो कैमरा है, कैमरा का जो सेंटर पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको बीच में लाना है। इसका जो ग्रेविटी पॉइंट है वो आपको बीच में लाना है, मतलब कैमरा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो दोस्तों कैमरे को मैंने गिम्बल में सेटअप कर दिया है। आप अगर इसका लेंस चेंज करते हैं तो आपको इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से यहाँ से और पीछे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लेंस के हिसाब से इसका वेट चेंज हो जाता है। तो लेंस अगर चेंज करेंगे तो आपका इसका वेट भी चेंज हो जाएगा, और इसको आपको मतलब इसका जो वेट है उसको मिडिल में लाने के लिए आपको फिर से ये जो प्लेट है इसको थोड़ा सा आगे और पीछे और बाएं तरफ और दाएं तरफ करना पड़ेगा। उस हिसाब से एडजस्ट करके आप इसका वेट मेजर कर सकते हैं। तो इस गिम्बल का बटन और फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो इस गिम्बल का बाएं तरफ आपको 3 बटन मिलेंगे। जो सबसे नीचे जो बटन है वो है आपका पावर का बटन, और बीच में जो बटन है उसमें आपका 2 फंक्शन दिया गया है। एक है आपका PF मोड, जो है आपका पेन फॉलोइंग मोड, और इसी बटन को अगर नीचे की तरफ करेंगे तो वो हो जाएगा लॉक मोड। सबसे ऊपर वाला जो है वो है आपका FN लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन बटन है। इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये जो गिम्बल है ये गो मोड में चला जाएगा, मतलब स्पोर्ट मोड में चला जाएगा। और पीछे की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है, और डिस्प्ले में आपको शो होता रहेगा कौन सा मोड में ये गिम्बल काम कर रहा है। डिस्प्ले का नीचे एक जॉयस्टिक दिया गया है जो दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं इस कैमरा को। और उसका बाद इसके नीचे और 2 बटन दिया गया है। एक है आपका POV मोड, और इसके नीचे में एक व्हील टाइप का बटन दिया गया है। और ये जो बटन है इसके नीचे में क्लिक करने से इसका गिम्बल का जितना भी सेटिंग्स है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी बटन को अगर आप घुमाएंगे तो कौन सा मेनू को आपको सिलेक्ट करना है उस हिसाब से ये सिलेक्ट होता रहेगा। अगर आप इस बटन को दाएं तरफ प्रेस करते हैं तो उसी सेटिंग को ये सिलेक्ट कर लेगा और अप्लाई कर लेगा, मतलब एंटर हो जाएगा। और बाएं तरफ प्रेस करते हैं तो बैक हो जाएगा। और इसके आगे की तरफ एक ट्रिगर दिया गया है। इस ट्रिगर को अगर आप 2 बार दबाते हैं तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अगर आपका कैमरा शूट करने के बाद ऐसा हो गया तो आप इसको 2 बार क्लिक कीजिए, क्योंकि हाथ से इसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, स्ट्रेट नहीं लाना है। इसको 2 बार क्लिक कीजिए, ये सेंटर में आ जाएगा। तो गिम्बल को ऑन करते हैं, आप देख लीजिए। तो ये ऑन हो चुका है, ये देखिए ऑन होते ही ये अपना स्ट्रेट ले लिया है। अभी क्या करना है, सबसे पहले जो भी कैमरा या तो लेंस लगाया है उस हिसाब से इसका वेट भी चेंज हुआ है। तो उस हिसाब से इसका जो मोटर का जो पावर है वो कितना पावर इसको देना है ऑटोमेटिकली रिसेट कर लेगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग का बटन जो है इसको आपको नीचे में दबाना है। नीचे में दबाने से सेटिंग का जो डिस्प्ले है इसमें आपका सारे डिस्प्ले आ जाएंगे। इसमें पहला जो डिस्प्ले लिखा हुआ है ऊपर में वो है आपका मोटर्स, और 2 नंबर में है आपका कैमरा, और 3 नंबर में है एडवांस। मोटर में जाके आपको एंटर करना है। उसके बाद मोटर जो है वो ऑटो कैलिब्रेशन हो जाएगा। तो चलिए दाएं तरफ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसको कैलिब्रेशन करने देता हूँ। तो इसमें फिर से क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये कैलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए कैमरा भी थोड़ा शेक हो रहा है, मतलब ये मोटर देख रहा है इसका वेट कितना है, उस हिसाब से मोटर का पावर है ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे राइट मार्क आ गया, कैलिब्रेट डन हो गया। उसके बाद आप बैक दबाइए, मतलब बाएं की तरफ दबाइए तो बैक आ गया। फिर से दबाइए। उसके बाद अगर इसको घुमाएंगे नीचे में आ गया कैमरा। तो कैमरा को अगर क्लिक करते हैं दाएं तरफ, यहाँ पे कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं उस कैमरा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे निकॉन है, सोनी है, तो मैं यहाँ पे कैनन का कैमरा यूज़ किया हूँ तो कैनन मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो ये इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसको समझ में आ गया कि कैनन का कैमरा है। और तभी क्या होगा, और इसके साथ जो केबल दिया गया है उस केबल को अगर आप कैमरा का साथ गिम्बल के साथ अटैच करेंगे तो इसका जो एपरेचर ISO वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फिर से बैक कर देता हूँ। अभी नीचे आ जाता हूँ एडवांस मोड में। एडवांस मोड में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मोटर का स्पीड है वो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कितना स्पीड चाहिए। यहाँ पे आपको नॉर्मल आएगा, मीडियम आएगा, और आपको यहाँ पे हाई आएगा। आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको बैक कर देता हूँ। बैक साइड में जो POV बटन दिया गया है उसको आप 2 बार दबाइए।
तो ये वॉर्टेक्स मोड में आ गया। अभी जॉयस्टिक को आप जिस तरफ घुमाएंगे इस तरफ ये घूमता रहेगा और रिकॉर्ड भी करता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में घुमाना चाहते हैं तो ऐसे करके घुमाइए। तो काफ़ी अच्छा फंक्शन है। तो पीओवी मोड को फिर से आप क्लिक कीजिए, ये फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो देखिए अब ये नॉर्मल मोड में आ गया। इसको आप ऐप्स का थ्रू से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप्स का नाम है आपका जीहून प्रो कैमरा। उस ऐप्स को आप इंस्टॉल करने के बाद ऐप्स में जाके सिंक मोड आपको देखने को मिलेंगे। सिंक मोड में आपको क्या होता है, आप गिम्बल को कहीं पे स्टेबल में रख दीजिए, उसके बाद सेल फोन को आप जिस तरफ घुमाएंगे कैमरा भी उस तरफ भी मूवमेंट करेंगे। आप अगर इस कैमरे में कैनन के जगह में सोनी अल्फा 6400 लगाते हैं तो उसका अगर एपर्चर वगैरह आईएसओ वगैरह सब कुछ आप देखना चाहते हैं इसमें, तो आपको माइक्रो यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है, जिस केबल को आपको कैमरा का साथ और गिम्बल का साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है, इस जगह में एक पोर्ट दिया गया है, इस पोर्ट का साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ का फीचर जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप सोनी A7 III लगाते हैं, पोर्ट माइक्रो यूएसबी केबल मत लगाइए, तो आप टाइप सी वाला यूज़ कीजिए, तब आपको सोनी का जो A7 III है वो भी आपको सपोर्ट यहाँ पे करेगा। उसका जो आईएसओ और एपर्चर सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक क्विक रिलीज सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया है, ताकि आपको ये बैकपैक में घुसाने में काफ़ी सुविधा हो। अगर इस ट्रिगर को आप 3 बार दबाते हैं 1 2 3 तो ये क्या करेगा, फेस की तरफ आपको आ जाएंगे। अगर कोई ब्लॉगिंग करता है तो इसके लिए सुविधा होगा कि आपको बीच बीच में फेस भी दिखाना है। उसके बाद फिर से इसको दबा दीजिए, ये फिर से आगे की तरफ घूम जाएगा। तो काफ़ी सारा फीचर्स इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एक व्हील जैसा दिया गया है, इसमें आप मोबाइल का जो होल्डर है वो भी आप लगा सकते हैं ऐसा करके। और ये जो बटन है, इस बटन को आप तभी यूज़ कर सकेंगे जब आपको अलग से एक फोकस मोटर आता है। अगर उसका साथ इस गिम्बल को खरीदते हैं थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि फोकस मोटर अगर अलग से खरीदते हैं तो 7000 के आसपास आ जाएगा। तो फोकस मोटर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, और फोकस मोटर इंस्टॉल करने के बाद ही आपका ये जो है ये फोकस के लिए काम करेगा अच्छे से। तो आपको यहाँ से अलग से फोकस करने का ज़रूरत नहीं है ऐसे करके। किसी ने पहली टाइम गिम्बल यूज़ कर रहा है तो सिंपली इस गिम्बल को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैमरा से सिनेमेट्रिक फुटेज लेना है तो आपको इस गिम्बल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ताकि इस गिम्बल का हर हरकत को आप समझ सके, हर सेटिंग को आप समझ सके, तभी आप सिनेमेट्रिक वगैरह इस गिम्बल से ले सकेंगे। आप अगर इसे 1 महीने तक यूज़ करते हैं तो इसका जो सेटिंग वगैरह आपको बिल्कुल यूज टू हो जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जितना यूज़ करेंगे इतना ही आपको इस गिम्बल का सेटिंग के बारे में समझ में आ जाएगा। तो आप अगर लेंस को चेंज करते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा गिम्बल को। स्विच ऑफ कर लिया। अभी देखिए मैं इसका जो लेंस है वो चेंज करूँगा। अभी मैं कैनन का जो किट लेंस है 18-55 mm का, वो इसी को इसमें इंस्टॉल करूँगा। देखिए तो अभी देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो चुका है, मतलब इसका वेट जो है सेंटर में लाना है आपको। तो इसको भी चेंज कर देता हूँ इस तरफ, ये आगे पीछे करने के लिए। और इसको भी आपको इस तरफ लाना है, इस तरफ ज़्यादा हो गया। अभी सेंटर में आ चुका है, अभी इसको टाइट कर देता हूँ। और अच्छा से देखिएगा पीछे का जो लीवर है ये अच्छे से टाइट हुआ कि नहीं, क्योंकि घूमेगा तो आगे हो जाएगा तो आपका लेंस वगैरह टूटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अभी देखिए ये सेटअप हो गया। अभी मैंने दूसरा लेंस सेटअप कर दिया। अभी फिर से ऑन करता हूँ, हो गया सिंपली। अभी देखिए मैं इसको भी ऑन करता हूँ।
कब जब भी आप गिम्बल यूज़ करेंगे तो गिम्बल का जो पीछे का डिस्टेंस है वो आप देख लीजिएगा ग्लास से कितना डिस्टेंस लगा हुआ है। अगर आप डिस्प्ले है वो बाहर की तरफ निकालिए, क्योंकि जब ये घूमेगा तो ये क्या करेगा, हैंडल में या तो किसी में लग जाएगा। तो देख लीजिएगा अच्छा से, तो क्योंकि डिस्प्ले ख़राब नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप डिस्प्ले को ऐसे ही रखिए, और चाहे तो आप यहाँ पे और एक मोबाइल होल्डर लगा के इसका जो डिस्प्ले या तो डिस्प्ले आप यहाँ पे डिस्प्ले मॉनिटर भी लगा सकते हैं। तो देखिए अभी अगर मैं इसको फोकस करता हूँ तो इसको मैं लॉक कर दूँगा, लॉक कर दिया हूँ। अभी देखिए जैसे भी घुमाऊँगा ये इसी पोजीशन को छोड़ेगा नहीं। और अगर मैं पीओवी मोड देता हूँ तो ये जिस तरफ गिम्बल को घुमाऊँगा, अगर मैं गिम्बल को इस तरफ घुमाता हूँ तो इस तरफ घूम जाएगा, इस तरफ घुमाता हूँ तो इस तरफ घूम जाएगा। लेकिन जनरली क्या है, आप यहाँ पे पकड़ के अगर करेंगे तो यहाँ का बटन वगैरह आपको टच होने के बाद क्या होता है, इसका सेटिंग चेंज हो सकता है। तो आप शायद आप पीओवी मोड में कर रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पे आप पकड़ लिया, अगर आपका बटन जोर से दब जाता है 2 बार तो क्या होगा, ये वोर्टेक्स मोड में चला जाएगा, तो कैमरा अचानक ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो हैंडल है काफ़ी ज़रूरत है, और साथ में इस हैंडल को भी काफ़ी ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो आप ऐसे करके आराम से आप वीडियो फुटेज ले सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैं लेंस यूज़ किया है ये है आपका सिग्मा का 72-300 टेलीफोटो लेंस है। इसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेंस और कैमरा को मिला के इसका जो वेट है वो है आपका 1 किलो 42 ग्राम्स। तो मैं अभी वॉकिंग कंडीशन में हूँ। देखिए मैं अभी वॉकिंग कर रहा हूँ और अभी मैं दौड़ रहा हूँ। तो रनिंग कंडीशन में भी ये काफ़ी अच्छा शूट कर लेता है, शेकिंग इतना नहीं होता है। अभी देखिए मैं लॉक मोड यूज़ करूँगा। देखिए अभी लॉक मोड यूज़ किया हूँ तो कैमरा जो है ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखेगा, चाहे मैं इस तरफ घूमूँ और चाहे मैं इस तरफ घूमूँ। ये देखिए मैंने सिग्मा का 72-300 लेंस लगाया हूँ और साथ में जीयू कंपनी का जो हुईविल गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, और रोड का भी इसमें वायरलेस गो लगाया हूँ। तो ऑलमोस्ट इस कैमरा का जो वेट है वो 1.5 किलो का जैसा वेट है। ये जो गिम्बल है इसमें मैं अभी तक यूज़ तो नहीं हुआ हूँ, तो फटक से घुमा देता हूँ, फिर भी ये स्मूथली फुटेज ले रहा है। ये जो गिम्बल है इसमें मैं अभी तक यूज़ तो नहीं हुआ हूँ, तो फटक से घुमा देता हूँ, फिर भी ये स्मूथली फुटेज ले रहा है। तो काफ़ी अच्छा गिम्बल है, एकदम स्मूथ है। इस गिम्बल को लेने से पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहता हूँ। अगर आप गिम्बल को लेते हैं तो उसके बॉक्स में एमआरपी वगैरह, प्राइस वगैरह सब कुछ रहेगा। अगर वो प्राइस वगैरह, एमआरपी वगैरह नहीं है तो इस गिम्बल का जो वारंटी है वो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो सेलर को ऑथोराइज़ किया गया है उसी सेलर से ये गिम्बल लेना है। अगर वो सेलर अगर इसका वारंटी प्रोवाइड करता है तभी इसको लीजिए, विदाउट वारंटी वाला मत लीजिए, क्योंकि इसका जो मोटर है अगर ख़राब हो गया तो इसको बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।